स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 की ये लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लो और इन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इनको डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा आप लोगों का। कल से जो क्लासेस आपको अवेलेबल मिलेगी वो गूगल प्ले पर अपना एक एप्लीकेशन है L2C NPA के नाम से। तो आपको ना L2C NPA के नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसे डाउनलोड करना है और क्लासेस आपको उस एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगी। उसका लिंक मैं आपको नीचे यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और वो डिस्क्रिप्शन पर आपको क्लिक करना है उसमें लिंक पर और वहां से ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव करूंगा और आप लोगों का रजिस्ट्रेशन इस एप्लीकेशन पर होने के बाद जैसे आप YouTube पर क्लासेस देख पा रहे थे वैसे सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, मगर अब आपको जो क्लासेस मिलेगी सेकंड चैप्टर से वो इस एप्लीकेशन के थ्रू अवेलेबल होगी। तो आप गूगल प्ले से मैं जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा उससे डाउनलोड कर लें और उसके बाद मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें। मैं आपके जो मोबाइल नंबर होंगे वो रजिस्टर्ड कर दूंगा, उससे आपको OTP जनरेट होगा और आप लोगों का क्लासेस में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वहां से आप लोग बाकी की सारी क्लासेस पूरा सिलेबस कर पाएंगे। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज की दर होती है। साझेदारी संलेख नहीं है तो ऋण पर ब्याज की दर बेटा 12% वार्षिक होती है और 12% वार्षिक होती है बेटा, मगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। 12% वार्षिक होती है तो हमने क्या, सॉरी ऋण पर दे रखा है ना बेटा, ऋण पर ब्याज की दर बेटा हमारे लिए 6% वार्षिक होती है। तो 6% वार्षिक अपने को नहीं दे रखा है, 6% प्रति माह दे रखा है। तो 6% वार्षिक है नहीं, एक तो साल भर की बेटा 6% है ना, तो एक महीने की रेट ऐसे 0.5 निकल सकती है ना, तो 0.5% प्रति माह कहलाएगा। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि अनुपात याद हो तो बराबर बराबर होगा। आहरण पर ब्याज की गणना 10% वार्षिक की दर से कीजिए यदि उसने वर्ष के दौरान 24,000 आहरण किया है। तो अगर उसने 24,000 का आहरण किया है दस परसेंट वार्षिक की दर से, अवधि नहीं दे रखी तो 6 महीने का आहरण पर ब्याज काउंट होगा, तो 1200 रुपए का हमारे लिए आहरण पर ब्याज यहाँ पर होगा। साझेदारी के संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज भी नहीं दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ लाभ में हिस्सा दिया जाएगा और वो बराबर बराबर होगा, तो डी आंसर होगा हमारे लिए। एक साझेदारी में अधिकतम संख्या बेटा हमारे लिए 50 होती है। साझेदारों की साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार वेतन पाने के अधिकार नहीं होंगे, पूंजी पर ब्याज के भी अधिकार नहीं होंगे, फीस व कमीशन के भी अधिकारी नहीं होंगे, तो उपयुक्त सभी। साझेदारों के पूंजी खातों का शेष कम होगा, कम होने का मतलब जो चीज डीआर में लिखेंगे, तो डीआर में अपन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखते हैं ना इन पार्टनर्स कैपिटल की, तो इससे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होगा। साझेदारी संलेख बेटा मौखिक लिखित दोनों हो सकता है, लेकिन बेटर होता है कि हम लिखित समझौता ही करें, इसलिए बी आंसर लगाओगे। वे व्यक्ति जो साझेदारी का निर्माण करते हैं वो हमारे लिए साझेदार कहलाते हैं बेटा। आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय होती है, आहरण पर ब्याज याद है P&L एप्रोप्रिएशन के CR में लिखते हैं और P&L के CR में लिखने का मतलब हमारे लिए इनकम हो गया। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फिर हम लोग लेते हैं बेटा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम बेटा 50 होती है। साझेदारी फर्म का अर्थ जो फर्स्ट क्लास में अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक समझौता है जो पारस्परिक संबंध करते हैं व्यवसाय के लाभों को आपस में बांटने के लिए, जिसका संचालन उन सबके द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। लाभ हानि नियोजन खाता से आप क्या समझते हैं? साझेदारी फर्म के व्यवसाय के लाभों को सभी साझेदारों में विभाजित किया जाता है और फर्म के लाभों को सभी साझेदारों में बांटने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। ऐसे दो दशाएं बताएं जिससे साझेदारों के स्थायी पूंजी खाते में परिवर्तन होता है। स्थायी पूंजी खाता, स्थायी विधि में पार्टनर्स कैपिटल में दो ही चीजें लिखी जाती है बेटा, साझेदारों द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाने पर परिवर्तन आएगा और साझेदारों
द्वारा पूंजी निकालने पर। स्थायी विधि के अंतर्गत पूंजी खाते में दो ही तो चीजें लिखते हैं, अतिरिक्त पूंजी लगाने पर बाई कैश और निकालने पर टू कैश। फर्म की पुस्तकों में खोले जाने वाले खातों के नाम बताइए। पूंजी स्थिर हो बेटा तो हम लोग दो खाते खोलते हैं, इधर लिख देता हूं मैं। एक को खोलते हैं बेटा हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक खोलते हैं बेटा हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्योंकि अस्थिर विधि बोले तो परिवर्तनशील विधि में हम एक ही खाता खोलते हैं, जिसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साझेदारों की असीमित दायित्व का क्या अर्थ है? असीमित दायित्व का मतलब यदि साझेदार व फर्म दोनों दायित्व के लिए उत्तरदायी हैं, साझेदार व फर्म दोनों फर्म के बकाया के लिए दायित्व के लिए उत्तरदायी हैं, तो उसे असीमित दायित्व कहते हैं। जहां साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों को बेचकर भी फर्म के बकाया राशियों का भुगतान किया जा सकता है, उसे हम लोग असीमित दायित्व कहते हैं। लाभों पर प्रभार के तीन मदे लिखिए। लाभों पर प्रभार उनको कहते हैं जिन्हों पी एंड एल में लिखते हैं। याद है पी एंड एल अकाउंट में तीन चीजें लिखते हैं, रेंट, मैनेजर कमीशन और एक बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। ये तीनों चीजें कभी भी हमारे लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं, सॉरी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं आती है पी एंड एल में आती है, इसलिए इनको लाभों पर प्रभार कहते हैं। साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है? दो कारणों से बेटा। एकांकी व्यापार में पूंजी की कमी रहती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति होता है, इसलिए वो व्यवसाय में पूंजी कम ही लगा सकता है, जिसको आप सीमित पूंजी भी कह सकते हो। और एकांकी व्यापार में सीमित प्रबंध क्षमता हमारे लिए रहती है। एक ही व्यक्ति बिजनेस करता है ना, तो वो अकेला बिजनेस कितना संभालेगा। तो अगर ज्यादा पूंजी चाहिए, ज्यादा जने जरूरत है, तो फिर आप साझेदारी करते हो। परिवर्तनशील पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में कौन कौन सी मदें दिखाई जाती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में, और वो भी कौन सा? परिवर्तनशील विधि। तो एक तो हम लोग दिखाते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल, सीआर में सोचो ना, बैलेंस ऑफ कैपिटल। एक पूंजी अगर लाए तो भी परिवर्तनशील विधि के सीआर में ही दिखाते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस या एडिशनल कैपिटल भी लिख सकते हो। साथ ही में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखाते हैं सीआर में। सैलरी भी दिखाते हैं पार्टनर्स की, कमीशन भी दिखाते हैं, और पी एंड एल अप्रोवेशन, प्रॉफिट शेयर भी हम लोग दिखाते हैं। ये सारी चीजें आती हैं परिवर्तनशील विधि के कैपिटल अकाउंट के सीआर में। फिर कह रहा है परिवर्तनशील पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में कौन कौन सी मदें दिखाई जाती है? डेबिट पक्ष में डीआर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आ सकता है। परिवर्तनशील विधि में बैलेंस दोनों साइड हो सकते हैं। सीआर बैलेंस सीआर में आएगा, डीआर बैलेंस डीआर में आएगा। डीआर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। और परिवर्तनशील विधि है तो कैपिटल विड्रॉल बेटा हम लोग टू कैश के नाम से लिखते हैं, याद हो तो। ये सब एक दो नंबर इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और शेयर इन लॉस। लॉस हुआ है तो वो टू पी एंड एल अप्रोवेशन के नाम से आता है। दो मदे लिखिए जो लाभ हानि नियोजन खाते के सीआर में लिखी जाए। पी एंड एल अप्रोवेशन के सीआर में एक तो करंट ईयर प्रॉफिट को लिखते हैं, याद है, बाई पी एंड एल के नाम से। नोट कर लेना अपनी नोटबुक में बेटा, करंट ईयर प्रॉफिट। एंड याद हो तो सीआर में एक ही चीज और आती है, और वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। दो मदे लिखिए जो लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट साइड में आती है। पी एंड एल अप्रोवेशन के डीआर में दो चीजें, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक पार्टनर सैलरी लिख लो। बाकी तो कमीशन भी लिखते हैं, रिजर्व भी लिखते हैं, नेट लॉस भी लिखते हैं। शिप्रा और श्रुति एक फर्म में साझेदार है। फर्म के अंतिम खाते बनाने के बाद यह ज्ञात हुआ कि शिप्रा को 2000 रुपए वेतन नहीं दिया गया, तो अब दे दो। शिप्रा को नहीं दिया ना, तो शिप्रा को दे देंगे, शिप्रा को तो सीआर कर देंगे और श्रुति से ले लेंगे, क्योंकि लाभ श्रुति को ज्यादा मिल गया होगा टेक्निकली।
तो श्रुति से लेकर शिप्रा को दे दोगे आप लोग यहाँ, सिंपल सा। तो श्रुति कैपिटल अकाउंट दिया, से ले रहे हैं श्रुति से, क्योंकि इसको शिप्रा को सैलरी नहीं दी ना, तो उससे क्या होगा कि श्रुति के हिस्से में लाभ ज्यादा चले गए होंगे। श्रुति कैपिटल अकाउंट दिया टू शिप्रास कैपिटल अकाउंट। $2000। अगला क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन। एबीसी की फर्म ने लाभ कमाया 20,000, जिसे साझेदारों में 2:1:1 के अनुपात में विभाजित कर दिया। इसे विभाजित किया हमने 2:1:1 में। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी में देखूं, 20,000 इंटू 2/4, ए को गए 10,000, बी के हिस्से में आए बेटा 5,000, सी के हिस्से में 5,000 है। ये तो था अपने 2:1:1 में विभाजित किया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ना, जबकि ये 1:2:2 के अनुपात में होना चाहिए था, तो ये जो विभाजित किया वो तो है गलत, गलती से अपने 2:1:1 में बांट दिया। सही में अपने को 1:2:2 में बांटना था। देखते चलना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ना, एग्जाम का क्वेश्चन है। तो 20,000 इंटू 1/5, देखो सोचो, एक सही में जाने चाहिए थे 5,000, एक गए 10,000, इसका मतलब ए के 5,000 ज्यादा गए बेटा, लाभ ज्यादा चले गए। बी को 20,000 इंटू 2/5, 8,000, बी के हिस्से में गए बेटा 5,000, जाने चाहिए 8,000, मतलब बी के हिस्से में कम गए बेटा 3,000। सी के हिस्से में भी 20,000 इंटू 2/5 के हिसाब से 8,000 जाने चाहिए, गए 3,000। ये बेटा 4,000 ही होगा, 4,000, तो 6,000 ज्यादा चले गए, इसके 3,000 कम गए। ये आपको पता चल गया, ए के ज्यादा गए हैं, लाभ ज्यादा गए, लाभ जाते हैं सीआर में ना, लाभ कैपिटल अकाउंट के सीआर में जाते हैं, ज्यादा चले गए तो डीआर में लेकर वापस ले लो, और बी और सी को दे दो, बी और सी के कम गए तो अब दे देंगे, ए से तो वापस ले लेंगे तो इसको डीआर कर देंगे। ए से कितने रुपए ले लेंगे बेटा, 6,000, और ये हम लोग 3,000, 3,000। फिर बंद साझेदारी खातों में समायोजन की विधियों के नाम, तो खाते बंद करने के बाद समायोजन 2 विधियों से कर सकते हैं, लाभ हानि समायोजन खाता विधि और एकल प्रविष्टि विधि। फिर प्रत्येक महीने के मध्य में निकाली गई बराबर राशियों के आहरण पर ब्याज, याद हो तो फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल ड्रॉइंग इंटू कुल आहरण इंटू दर बटा 100 इंटू औसत अवधि, मध्य में निकाला तो औसत अवधि 6/12 हमारे लिए लगेगी। ये आपके क्वेश्चन सारे अति लघुतरात्मक के खत्म। फिर आता है लघुतरात्मक, 2 मदे लिखिए जो लाभ हानि नियोजन खाते के सीआर में अभी भी लिखा था अपन ने, करंट ईयर प्रॉफिट, और एक बेटा आप लोगों के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर कह रहा है साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में निम्न से संबंधित नियम बताओ। साझेदारी संलेख नहीं है तो किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, किसी साझेदार से आहरण पर ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी साझेदार ने अगर फर्म को ऋण दिया है तो उस पर उसे 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा, और साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात बराबर बराबर होगा, और किसी साझेदार को वेतन नहीं दिया जाएगा। थर्ड, ये आपके ना क्वेश्चन शायद 10 क्वेश्चन है बेटा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है अब आपके।
एक फर्म के दो साझेदार रश्मि और आशीष है। रश्मि प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को 1000, रश्मि प्रत्येक माह की प्रथम तारीख 1000 और एक आशीष प्रत्येक माह की, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अंतिम तिथि को 2000। तो बेटा आपको कह रहा है कि 12% वार्षिक की दर से आहरण पर ब्याज। तो पहले तो बनाओ कुल आहरण, हर महीने निकाला ना बेटा, तो 12,000। औसत अवधि हर महीने की प्रथम तारीख को निकालें तो औसत अवधि बेटा हमारे लिए n+1/2 लगती है, n 12 महीने, तो 6.5। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा कुल आहरण इंटू दर बटे 100 इंटू औसत अवधि अपॉन 12, दर 12%, औसत अवधि 6.5। 0 से पॉइंट गया, 12 इंटू 65, 780। ऐसे ही यहां करोगे, कुल आहरण हर महीने 2000 निकाले, औसत अवधि हर महीने के अंत में तो n-1/2 करते हैं, और अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हो, कुल आहरण इंटू दर 12% है, 5.5। ₹1320। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, किसी साझेदार को लाभ की गारंटी से क्या तात्पर्य? तो अपने पढ़ा था ना, कभी कभी किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को व्यवसाय में साझेदार बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में फर्म द्वारा उसे गारंटी दी जाती है कि उसे प्रत्येक वर्ष व्यवसाय से एक निश्चित राशि लाभों के रूप में जरूर प्राप्त होगी। इसे साझेदार को लाभ की गारंटी कहा जाता है। आगे, यदि प्रत्येक महीने के पहले दिन, अंत में और प्रत्येक महीने के मध्य में 6 महीने तक समान राशि निकाली जाए तो आहरण पर ब्याज की गणना कितनी अवधि के लिए की जाएगी? प्रत्येक महीने के पहले करो तो n+1/2 औसत अवधि, तो आएगी 6.5 माह के लिए औसत अवधि। अंत में करो तो n-1/2 5.5, और प्रत्येक महीने के मध्य में करो तो n/2 12/2 6 महीने औसत अवधि आएगी। चंद्र, सूर्य और किरण एक फर्म में साझेदार है, उनके आहरण निम्न प्रकार है। 31 दिसंबर 16 को 6% वार्षिक दर से गुणनफल विधि से, क्योंकि इन्होंने अलग अलग तिथि को अलग अलग गणना राशि निकाली है, तो गुणनफल विधि हमारे लिए लगेगी। तो बेटा ना प्रोडक्ट टेबल बनानी पड़ेगी। प्रोडक्ट टेबल फॉर चंद्र, सूर्य एंड किरण। डेट, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, टर्म,
प्रोडक्ट। फिर इंटरेस्ट और ड्राइंग का फॉर्मूला होगा गुणनफलों का योग बोले तो टोटल प्रोडक्ट इंटू दर बटा हुआ 100 इंटू 1/12। तो देखो चंद्र ने 1 फरवरी को 1000 का आहरण किया, 1 मई को 3000 का और फिर 1 दिसंबर को 6000। अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिखेंगे सिर्फ टर्म बेटा प्रत्येक आहरण से वर्ष के अंत तक। वर्ष का नीचे क्वेश्चन कह रहा है 31 दिसंबर है बेटा, तो यहाँ प्रत्येक आहरण से वर्ष के अंत तक गिनोगे। 1 फरवरी से 31 दिसंबर तक 11 महीने, 1 मई से 31 दिसंबर तक 8 महीने और ये 1 महीना। गुणनफलों का योग कर लो 11,000, 24,000, 6,000। गुणनफलों का योग 41,000। दर क्वेश्चन में 6% है, ये गया तो 410 में 2 का भाग दूंगा तो 205। ये बना बेटा चंद्र के लिए। अब ऐसे ही हम लोग इसी टेबल को कन्वर्ट कर रहे हैं सूर्य के लिए। सूर्य का है 1 फरवरी तो कुछ था नहीं बेटा, 1 मई को, 1 8 को, 1 दिसंबर। 1 मई से 31 दिसंबर तक 8 महीने, 1 अगस्त से 5 महीने और 1 दिसंबर से 1 महीना। गुणनफल बना लो। चौपन हजार, दर 6%। 540 में 2 का भाग देंगे तो 270 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे किरण के लिए। तो 3 टेबलें बनेंगी, 3 बार फॉर्मूले सोल्व होंगे बेटा। किरण के आहरण है 1 2 16 को, 2000 1 5 16 को, 1 2 से 1 मई तक, 31 दिसंबर तक 11 महीने, 1 5 से बेटा 7 महीने, 8 महीने, 1 8 से 5 महीने, ये 1 महीना। प्रोडक्ट बना लो। चार हजार 50,000 आ जाएगा। तो बस गुणनफलों का योग 49,000 1/12। 490 में 2 का भाग देंगे 245 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। ये आपका छठा क्वेश्चन। 3 टेबलें बनानी है, ध्यान रखना तीनों के लिए। राम रहीम और रोजा 3-2-1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। साझेदारी सल्लेख के अनुसार रोजा का न्यूनतम लाभ 10,000 वार्षिक होगा। 31 मार्च हुए अर्धवर्ष का लाभ, ये ध्यान रखना 6 महीने के लाभ के बारे में दे रखा है, 24,000 था।
तो लाभ विभाजन है तो आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए और लाभ एवं हानि नियोजन खाता बनाइए। बेटा ना गारंटी दी है वार्षिक 10,000 की, पर क्वेश्चन है 6 महीने का ही, तो गारंटी हमारे लिए बेटा ना यहाँ पर सिर्फ 5,000 ही कहलाएगी। तो हमारे लिए ना वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। गारंटी का क्वेश्चन है तो वर्किंग नोट ऐसे बनाएंगे अगर याद आए तो। लाभ 24,000, नाम है राम रहीम और रोजा। सबसे पहले तो उसको दो जिसको गारंटी दी है। गारंटी रोजा को दी है, 3 2 1 में रोजा का हिस्सा 1/6 होगा। और अब राम रहीम को दे दो, 24,000 में से 4,000 तो दे दिए तो 20,000 बोले। ये राम और रहीम का रेशियो 3 2 के अनुपात में दे दो। भी 4,000 तो उसको चले गए ना, इनके हिस्से में सिर्फ 20,000 ही बचे। अब देखो गारंटी के कम पड़ रही है ना, रोजा के 5,000 की, 10,000 की गारंटी साल भर की। क्वेश्चन तो 6 महीने का ही है ना, तो 6 महीने की गारंटी 5,000 की हुई है। उन 5,000 में से 4,000 ही बने तो 1,000 कम पड़ रहे हैं। क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा है कि गारंटी किसने दी है, तो फिर गारंटी फॉर्म की कहलाएगी बेटा, और राम और रहीम अपनी जेब से देंगे 1,000 रुपए। राम बेटा 1,000 इंटू 3/5 600 देगा। रहीम 2/5 400 देगा। ये हो गए इसके लिए 5,000। 5 क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन साल भर की गारंटी 10,000 कह रहा है और ये क्वेश्चन 6 महीने का ही है ना। तो लेस कर दो राम के इसमें से, और रोजा को ये दे रहा है 600 रुपए, और ये रोजा को दे रहा है 400 रुपए। अब बना लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द हाफ ईयर एंडेड, 6 महीने ही है ना, फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 दिस मार्च 2017। पर्टिकुलर अमाउंट बाई पी एंड एल, पहले तो प्रॉफिट 24,000 का, फिर बेटा वो वर्किंग नोट एज इट इज लिखना है। टू राम कैपिटल, राम के हिस्से में आ रहे थे 12,000, लेस कर देंगे गारंटी टू रोजा, 600 रुपए रोजा को गारंटी की दे दी अपन ने, 11,400। तो रहीम कैपिटल 8,000 बने थे मगर उसने गारंटी टू रोजा किए, 400 रुपए दे दिए। टू रोजा कैपिटल, इसके हिस्से में बने 4,000, प्लस आए इसके पास गारंटी फ्रॉम राम से बेटा 600, और रोजा से 400। ये वर्किंग नोट नोट करा ना अपन ने, सिर्फ गारंटी की स्थिति में था एज इट इज बेटा।
24,000 इधर की टोटल, 24,000 इधर की टोटल। एट्थ क्वेश्चन, एक्स वाई तथा जेड की पूंजी क्रमशः 40,000, 30,000, 20,000 है। वर्ष 16 के लिए उन्हें पूंजी की राशियों पर 10% वार्षिक दर की जगह 12% वार्षिक दर से ब्याज दिया गया। ब्याज ज्यादा दे दिया बेटा अपन ने। सुधार हेतु समायोजन प्रविष्टि दीजिए, एक ही एंट्री करनी है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम बेटा हमारे लिए लगेगा। अशुद्धि का सुधार करेंगे ना, याद आए तो अपन एक टेबल बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल हम लोग इसको बोलेंगे, साझेदारों के नाम है एक्स वाई जेड। एनालिटिकल टेबल में जितने साझेदार उनके लिए उतने दो दो कॉलम। एक्स वाई जेड, और फिर फर्म के लिए पर्टिकुलर, एक्स डी आर सी आर, जेड डी आर सी आर, फर्म डी आर सी आर। पहले तो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, हमने दे दिया 12%। तो पहले तो 12% जो दिया वो वापस ले लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। या आप सीधा यूं भी कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% ले लो, 10 लेना था 12 ले लिया, या आप यूं ही कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली गिवन एट द रेट 12%। तो अपन वापस से ले लें 12%। देते हैं तो सी आर में लिखते हैं ना, लेते हैं तो डी आर में लिख दो। 40,000 की कैपिटल का 4,800, इसके 30,000 की कैपिटल का 3,600 वापस ले लो इससे, और इसका 20,000 की कैपिटल पर 2,400 वापस ले लो। तो डी आर में लिखा है तो फर्म के सी आर में 6,4,10,800। और अब दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देना 10% था ना, तो 10% दे दो। देंगे तो सी आर में कैपिटल के 4,000, 3,000, 2,000। सी आर में लिखा है तो फर्म के डी आर में। बस याद आए तो उसके बाद सर ने सिखाया था, टोटल लगा लो। चौबीसो, देखो फर्म का क्या ज्यादा आ रहा है सर, सी आर ज्यादा आ रहा है 1,800 से, तो प्रॉफिट कहलाएगा जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग पार्टनर्स। 1,800 का आ रहा है, सी आर ज्यादा बेटा, लाभ हानि अनुपात नहीं कह रखा है, तो बराबर बराबर दे दो। 1,800 रुपए तीनों जनों में बराबर 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 बांटूंगा तो 600 रुपए। लाभ है ना सी आर में देंगे बेटा, इसके डी आर में आ जाएगा। बस फाइनल टोटल लगा दो।
2400, 2600, और अब एंट्री करते हैं तो जिधर ज्यादा है उससे करते हैं। इसका देखो 200 से डीआर ज्यादा है, इसमें तो बराबर है, इसमें 200 से सीआर ज्यादा है, ये बराबर है। बस एक्स को तो डीआर करना है 200 से, जेड को सीआर करना है, वाई को कुछ करना ही नहीं। ये आप लोगों का समायोजन हो गया। 9th क्वेश्चन, एक्स वाई जेड 5-3-2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। जेड फर्म को न्यूनतम 1,20,000 कमाने की गारंटी देता है। कल करा था अपने, फर्म को वो गारंटी दे रहा है साझेदार, लेकिन जेड फर्म के लिए केवल 80,000 ही अर्जित करता है। जेड ने फर्म के लिए सिर्फ कितने रुपए कमाए बेटा? 80,000। गारंटी कितने की दी थी? 1,20 की। तो जेड से कितने लेंगे बेटा? अपन 40,000 ले लेंगे। फर्म का कुल लाभ है बेटा 2 लाख का। तो देखो कल भी करा था अपन ने इस पैटर्न का क्वेश्चन। फर्म का लाभ है 2 लाख का, प्लस जेड से लेने हैं अपने को 1,20 की, उसने गारंटी दी थी पर वो 80,000 ही कमा कर दे पाया। तो हमारा जो कुल लाभ होगा वो 2,40,000 कहलाएगा, जिसको आप एक्स वाई जेड के रेशियो में बांट दोगे। ये कौन सा सिचुएशन बेटा? साझेदार ने फर्म को गारंटी दी, तो जितने भी कम पड़ रहे हैं वो उससे ले लो, और जो लाभ है वो सारे साझेदारों में 5-3-2 जो अनुपात दे रखा है उसमें बांट दो। दो मत बांट देना, 2,40 के लाभ हो गए वो हमारे लिए 1,20,000, 72,000, और 2,40,000 इंटू 2/10, 48,000 बांट देंगे। P&L appropriation account, for the year ended, वर्ष तो दे ही नहीं रखा है क्वेश्चन में। अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। बस सबसे पहले तो बाई P&L प्रॉफिट 2 लाख, जेड से लेने बेटा अपने को 40,000, तो बाई जेड कैपिटल, और अब जो बांट दिए वो लिख दो। 2x कैपिटल 1,20,000, 2y कैपिटल 72,000, 2z कैपिटल 48,000, 2,40,000। ये आपका वो वाला सिचुएशन, गारंटी साझेदार ने फर्म को दी है, तो उसके हिस्से के जितने कम पड़े वो ले लो उससे, और बाकी जो लाभ हुए वो सारे बांट दो। लास्ट क्वेश्चन बेटा, और ये आपका पूरी तरीके से पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है ना। हर चीज करवा दी मैंने, थ्योरी, प्रैक्टिकल, छोटे बड़े एग्जाम्पल, सब कुछ। PQR 3-2-1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। उनके बीच तय हुआ कि आर को न्यूनतम 3 लाख लाभ के हिस्से के रूप में दिए जाएंगे, और क्यू ने गारंटी दी कि वो न्यूनतम 480 रुपए का लाभ कमा कर देगा। ये दोनों सिचुएशन एक साथ हो गई ना, साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को। फर्म ने चालू वर्ष में 15,20,000 रुपए का लाभ कमाया, तो देखो हमने लाभ कमाया 15,20,000 का, और क्यू द्वारा फर्म को कमा कर दी गई राशि में 3,20 शामिल है। उसने गारंटी दी थी को 480 कमा कर देगा,
तो अपन क्यू से और ले लेंगे बेटा 1,60,000। तो टोटल हो गया हमारे लिए 16,80,000। और अब ये बांट दो, पी क्यू आर। सबसे पहले तो आर को दे दो, आर को अपन ने न्यूनतम गारंटी 3 लाख की दे रखी है, तो आर को तो 3 लाख दे दो और उसका मैटर खत्म, क्योंकि दोनों गारंटी है ना, तो ज्यादा और कुछ डिस्कशन नहीं लेते हैं इसमें। और अब 13,80,000 में 16,80,000 में से 3 लाख गए, तो 13,80,000 बचेंगे, जो पी और क्यू का अनुपात 3:2 में बांट दो। दस, 3, 35, इंटू 3 कर देंगे, 7,28,000। ये 8,28,000 हो रहा होगा आपका, और ये 5,52,000 बेटा आपका। बस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दोगे। वर्ष के अंत की तारीख तो नहीं दे रखी है, पर्टिकुलर अमाउंट बाई पी एंड एल। प्रॉफिट फर्म को हुआ था 15,20 का, क्यू से ले रहे थे हम लोग 1,60 का, और फिर हमने बांट दिया पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल टू आर कैपिटल। वर्किंग नोट में बनाए ना, 8,28, 7,52, सॉरी 5,52 और 3 लाख, यह है ना, 8,28, 5,52 और 3 लाख। 16,80,000, 16,80,000। और ये आप लोगों का चैप्टर 1 फिनिश होता है। आगे की क्लास है L2C NPA एप्लीकेशन पर आपको मिलेगी। आपको मैं लिंक भेज रहा हूँ उसमें, और गूगल प्ले पर भी आप टाइप कर देखेंगे तो L2C NPA के नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको आपको डाउनलोड करना है और फिर मुझसे 9649200888 पर कांटेक्ट करेंगे। मैं आपका मोबाइल नंबर उसमें सेव करूँगा, तो आप फिर आगे क्लासेस उसमें देख पाएंगे।